फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है रोंगटे खड़े कर देने वाला मोटिवेशनल वीडियो, बैटल ऑफ चमकौर। ओके, चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा। आज बड़ा शुभ दिन है। सच्चे बादशाह 10वीं बादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, आज उनका जन्म दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, उनके विषय में बैटल ऑफ चमकौर। बैटल ऑफ चमकौर साहिब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारतवर्ष के इतिहास में जिसके विषय में सारे देशवासियों को आज जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे मिलिट्री लीडर्स, वॉर के लीडर्स, हमारे कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स और स्टूडेंट लीडर्स, आप सबको पता होना चाहिए ये गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसे लीडर हैं जो कि अनअंडरस्टैंडेबल, अनइमेजिनेबल, अनबिलीवेबल थॉट प्रोसेस के साथ इस बैटल ऑफ चमकौर को लड़ा था। थोड़ा अविश्वसनीय सा है। जो खालसा पंथ को सिखों के विषय में नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा। औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को पीछे लगा दिया था गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने के लिए। वजीर खान के साथ 10 लाख की सेना गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे पीछे घूमती रही, दिल्ली से लाहौर तक, लाहौर से कश्मीर तक। इस औरंगजेब ने सब कुछ कब्जा कर लिया था, बस जिंदगी का एक ही सपना था उसका कि गुरुदेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपने चरणों में लिटा दूं। यही सोचता था वो दिन रात। और वजीर खान सोचा, लाखों रुपया खर्च कर दिया उस सेना के साथ, और तभी हुआ बैटल ऑफ चमकौर साहिब। एक बड़ी मैंशन के अंदर ये 40 सिख और वो नीचे 10 लाख पूरी घेराबंदी कर ली। मान सिंह जी, गिनती च मुगल फौज किन्ने को हुई? आही कोई 10 लाख दे करीब। 42 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਲੱਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ कितना डरती है मुगल फौज। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। बोले सोनिहाल। राजा इनकी पता नहीं कितने हैं। थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूं, आज सोचो, आपसे कह रहा हूं सोचो। आपके पास 50 लड़के आपको घेर ले तो क्या करोगे आप? 100 लोग आपको घेर ले, आप क्या करोगे? 1000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख लोगों ने 40 सिखों को घेर लिया। अनइमेजिनेबल। ये क्या कह रहे हैं, हम जीत जाएंगे? ये क्या कह रहे हैं? एक बार और सुनिए, गुरु गोविंद सिंह जी। अनइमेजिनेबल। आज के लोगों को थोड़ी सी टेंशन आकर के गिव अप छोड़ देते हैं। Hey, come on, when you get a setback, do not sit back, only step back to bounce back। दो बातें बड़ी कमाल की। एक तो खालसा पंथ कहता है मरते दम तक हार नहीं माननी, और दूसरा वो बेचारे मूर्ख मुगल, वो सोचे ये 40 की सेना को कमजोर मान बैठे, इनको अंडर एस्टिमेट कर बैठे। और तभी क्या बोला गुरु गोविंद सिंह जी ने? गुरु जी 40 सिखों को बोले, आपने सुना है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा। चिड़िया बाज से लड़ती है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। ये जिसको समझ में आ जाए बुद्धि चकरा जाएगी। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। 40 के 40 सिख उनकी बात मान गए। पहले सिख बोले, गुरुजी आप अपनी दोनों संतानों को लेके चले जाओ। गुरुजी बोले, ये दो नहीं, सारी मेरी संतानें अपने बच्चों को सजा के भेजा 10 लाख से लड़ने के लिए। मैं जब से इनके बारे में पढ़ा ना, मैं रात को सो नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सोचते कैसे थे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है ये सोचते कैसे थे? 10 लाख से 40 कैसे लड़ेंगे? 1.25 लाख ना लीक के लड़ावा। इसको बोलते हैं कंसीव, बिलीव, अचीव। औरंगजेब घुटने टेक दिया गुरुदेव के सामने। औरंगजेब घुटने टेक दिया। 10 लाख की सेना, उसमें से 5
5-5 करके भेजते थे, 8-8 करके भेजते थे, पहाड़ी से बार बार तलवारों से 1.25 लाख आर्मी के जनरल सोल्जर वजीर खान के मार डाले, और उसके बावजूद ये गुरुदेव को पकड़ नहीं सके। गुरुदेव अपनी टीम के साथ वहां से निकल गए, हाथ नहीं आ पाए इनके। वो उनके मुंह पे तमाचा था, लाखों की सेना मार डाली, वहीं गिरा दी 40 सिखों। ऐसे लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। यार एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको, आप ये समझना ही बहुत मुश्किल है। मैं तो ये सोचता हूं कि ये इन्होंने सोचा, कंसीव कैसे कर लिया कि भाई हम 40 लोग जीत जाएंगे। ये सोचा कैसे? ये नहीं सोचा कि भाग जाए, 40 लोग जीत जाएंगे, ये विश्वास रख लिया। ये होता है कंसीव, बिलीव, अचीव। सर्वंश दानी जिन्होंने अपना सब कुछ अपना हर एक अंश दान कर दिया, साहिबे कमाल। आज ऐसे गुरुदेव को, आज पूरे देश को खड़े होकर इनको नमन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, छोटा वीडियो था बट कमाल का वीडियो था। और उनका वो जो बोला है ना, 1.25 लाख को मार गिरावा, उस टाइप वो जो बोला, वो तो हमने भी बहुत सुना है, बहुत पॉपुलर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स है। दिल को ऐसे, आपको भी लगता है कि अरे हम भी कर सकते हैं उसको जब भी सुनो। पर डेफिनेटली काफी हैरानी की बात है कि आप सिर्फ 40 हैं और वहां पे इतने सारे हैं, और फिर भी गिव अप ना करके आप कहो कि हम लड़ेंगे। और इसमें एक और बहुत अच्छी बात थी, उन्होंने कहा कि आप भाग जाओ, मतलब पीछे से चले जाओ बच्चों को लेके, अपने दोनों को। तो उन्होंने कहा नहीं, और अपने बच्चों को रेडी किया कि तुमने भी जाके लड़ना है। तो ये होती है ब्रेवरी। और हमारे यहाँ पे आप हिस्ट्री में देखोगे, हमारे सबके अंदर खून में ये भरी हुई है। इतनी आपको इस टाइप की जो है पिछले हिस्ट्री में पता चलेंगी कि कितने सारे ऐसे लोग थे कि भागने को बोला गया, उन्होंने कहा नहीं, हम तो साथ में मिलके करेंगे, हम क्यों पीछे जाएंगे, जब तुम हमारे लिए लड़ रहे हो तो बीइंग अ लीडर हम छोड़ के नहीं जाएंगे, मर जाएंगे पर हार नहीं मानेंगे। तो कमाल है। राइट, तो काफी बढ़िया वीडियो था। और इसमें मेरे ख्याल से बैटल ऑफ चमकौर जो कह रहे हैं, उसके बारे में अगेन मैं कहूंगा हिस्ट्री में कवरेज नहीं था। ठीक है, हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा कोई पढ़ाया नहीं गया था। और एक कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है कि 42 सिख थे वर्सेस 10 लाख की फौज, राइट। और नॉर्मल बंदा कहेगा ठीक है, हम 42 के 42 अपनी जान गवा देंगे, राइट। नॉर्मल बंदा कहेगा कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम बहुत स्ट्रांग हैं, 42 लड़ने के लिए जाएंगे, सब मर जाएंगे, काम खत्म, हमने अपनी ड्यूटी कर दी। मगर यहां पे वो यही कह रहे थे, डिफरेंस था कि हम जीतेंगे, और जीते तो वो अमेजिंग बात है कि 42 लोगों का ये कहना, चले ठीक है हम बहुत पावरफुल हैं, बिंदास जाएंगे, लड़ेंगे, ऑब्वियस है मरेंगे क्योंकि हम 10 लाख है, वो लोग हम 42 हैं, घेर भी लेंगे तो मर जाएंगे, बट हमने अपनी ड्यूटी कर दी अपनी धरती के लिए और अमर हो जाएंगे, राइट। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल है, मगर यहां पे ये कॉन्सेप्ट था कि हम जीतेंगे। अब इसके बाद इतना कवरेज इन्होंने भी कवर नहीं किया कि एग्जैक्टली कैसे जीते, वही मैं सोच रही थी, मुझे क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी। जैसे उन्होंने बताया, इतना बताया 5 पर 10 भेजे कि क्या एक गोरिल्ला वॉरफेयर था। गोरिल्ला वॉरफेयर में यही होता है कि आप जंगलों में भाग जाते हैं और उसके बाद चुपके से निकलते हैं, 10 बंदे वो उड़ाते हैं, फिर छुप जाते हैं। और जो शिवाजी महाराज ने भी वही किया था, गोरिल्ला वॉरफेयर, उसमें आप छुप जाओ। अब ये तो मेरे ख्याल से किले में थे, अब किले में थे तो आप गोरिल्ला वॉरफेयर कैसे करेंगे, ये किले से बाहर कहीं से निकल वो मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर आप जंगलों में हैं तो ठीक है, बताना तो ये अभी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से 42 लोगों ने 10 लाख लोगों को मार दिया। और अगर ऐसा इतनी बड़ी बात है तो ये हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं है? बिल्कुल, राइट। ये तो इतनी ह्यूज बात है कि आपको हिस्ट्री बुक उठाएं तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। उसकी कवरेज तो मैक्सिमम होनी चाहिए थी। बिल्कुल, कोई भी हिस्ट्री बुक आप खोलते हैं जब मुगलों की होती है तो उसमें आना चाहिए द बैटल ऑफ चमकौर, और उसमें लिखा होना चाहिए पूरा कि 42 थे, इस स्ट्रेटेजी से इतने लोगों को मारे थे। पता नहीं कि एक जगह 42 बोला था या 40 भी हो, तो उनको जो किया था दैट इज अमेजिंग। मेरे ख्याल से इस बात के बारे में तो कवरेज होनी चाहिए थी। और अब मैं भी स्टडी करूंगा कि किस टेक्निक से उन्होंने इतने लोगों को उड़ाया, और इतना कॉन्फिडेंस कि बिल्कुल करेंगे। और एक कॉन्फिडेंस ये था कि स्मार्टनेस का, कि हमें पता है कैसे जीतना है और जीत के दिखाएंगे, और जीत के दिखाया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप रॉ सभी के सभी 40 या 42 आगे आ जाते हैं, वो घेर लेते थे, फिर तो कोई फायदा नहीं था। तो समझदारी वाली बहुत बात थी, स्मार्टनेस, कि कैसे
थोड़े से लोग गए, इतना मार दिया, फिर गए मार दिया, वो गोरिल्ला वॉरफेयर में पॉसिबल है, तो वो तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।